नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया के 2011 के जो फाइनल फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। इसमें 2013 में भी कुछ कुछ अपडेट्स आए हैं, तो ये राजकुमार जी ने नोट्स बनाए हैं पूरे, और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो पूरे फाइनल फैक्ट्स हैं। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो फैक्ट्स होंगे वो भी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा आपको। पहले ये वाला देख लीजिए। इसमें देखिए सेंसस का अगर आप देखें तो अनुसूची 7वीं में है ये, इसका मेंशन यानी कि 7 शेड्यूल में है ये। और ये जो विषय है, ये सब्जेक्ट है संघ सूची का यानी कि यूनियन लिस्ट का है ये। अनुच्छेद 246 है यानी कि 246 है यानी कि आर्टिकल 246 में मेंशन है ये। और जनगणना का दायित्व सौंपा गया है केंद्र सरकार को। ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सेंसस किस लिस्ट में है, वो है यूनियन लिस्ट में, और किस आर्टिकल में 246 में है, किस शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में। ये आप याद रखिएगा। जनगणना देखिए, अगर 2011 के फैक्ट देखें तो जो भारत की जनगणना थी वो 15वीं थी। 15वीं कहां से थी? देखिए सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे सबसे पहला सेंसस हुआ था। और फिर 1881 से जो होने लगा था लॉर्ड रिपन के टाइम से, वो सिस्टमैटिक होने लगा था। तो अगर इसको पहला मानेंगे तो ये 15वां है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के बाद ये 7वां सेंसस था। 21वीं शताब्दी का ये दूसरी जनगणना थी, ठीक है। इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पूछा भी जा चुका है यूपी पीसीएस, देखिए आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए। फिर जनगणना आयुक्त ने डॉक्टर सी चंद्रमौली थे उस टाइम पे। और जनगणना जनसंख्या प्रगणन प्रश्नावली में शामिल कितने प्रश्न थे टोटल जिनके आधार पर सेंसस किया गया? 29 प्रश्न थे। जनगणना 2011 से संबंधित कुछ तथ्य हैं। देखिए 15वीं जनगणना का कार्य 2 कालखंडों में संपन्न हुआ था और इस संदर्भ में 3 आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। फाइनली जो आंकड़ा आया है देखिए 2013 में आया है ये, आप ये याद रख सकते हैं। इसीलिए इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रशासनिक अगर आंकड़ा देखें पूरे भारत का तो टोटल राज्य कितने हैं? 29 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप ये वाले क्वेश्चन भी आए हैं क्योंकि एसएससी एग्जाम में, तो ये भी आप जानिए। 29 टोटल स्टेट है इंडिया में और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। जिलों की संख्या कितनी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इंडिया में? 640 है। देखिए डिस्ट्रिक्ट से याद आया कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद उप जिलों की संख्या है टोटल 5924 यानी कि 5924। नगरों की संख्या है 7933। वैधानिक नगरों की संख्या है 4041। जनगणना नगरों की संख्या है 3892 यानी कि 3892। ग्रामों की संख्या कितनी? 6.41 लाख। इसीलिए बोलते हैं कि भारत गाँव में बसता है, क्योंकि इंडिया में देखिए करीबन 6.5 लाख तो गाँव ही है, 6,40,000 के आसपास। अब देखिए इंडिया में अगर ये पूछा जाएगा कि अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 31.1% है यहाँ पे। ये यहाँ 6 नहीं है, 31.1% है ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। और ये 68.9% है करीबन। तो अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की कितनी है? 31.1%। रूरल पॉपुलेशन कितनी है यानी कि गांव में रहने वाली जनसंख्या कितनी है? वो है 68.9%। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा भी गया है पहले भी। 2001 में जिले थे 593 और 2011 में होगा 640 यानी कि 47 जिलों का एडिशन हो गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का एडिशन हो गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इसमें, देखिए अंतिम आंकड़े हैं ये सब। टोटल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? वो थी 121 करोड़। उसमें मेल थी 51.47 करोड़, 51.47%। फीमेल यानी कि महिलाएं थी उसमें 48.53%। आयु जनसंख्या कितनी थी? जीरो से लेके, अगर देखिए जो 0 से लेके 6 तक यानी कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 13.6% थी। दशकों में वृद्धि कितनी थी? दशक में यानी कि 2001 से लेके 2011 तक ये जो डिकेड था इसमें कितनी वृद्धि हुई? वो हुई कितनी? 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो गई? 1.64% यानी कि ईयरली ग्रोथ है ये, मतलब काफी ज्यादा है ये भी। और इसके हिसाब से हम लोग करीबन 2030-35 तक चाइना को ओवरकम करके, चाइना को सरपास करके हम नंबर 1 पे आ जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। खैर ये अच्छी बात नहीं है इतनी। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है, यानी कि कितनी महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों में, वो है 943। ये आप याद रखिएगा, 940 लिखा हुआ था, उसको अपडेट कर लीजिएगा, 943 है। 943 इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 919। रट डालिए एकदम। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब
0 से 6 साल तक की जो बच्चियां हैं उनका रेशियो पर 1000 0 से 6 साल तक के बच्चों में से। ठीक है। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट क्या इंडिया में मेजर करते हैं, 7 साल से ऊपर होना चाहिए और किसी लैंग्वेज में लिख पढ़ लेते हो तो फिर आप साक्षर हो। और वो रेट है कितना, 73 है। 74.4% लिखा था पहले, वो गलत है। अपडेटेड में 73% है। मेल का 80.9% है, फीमेल का 64.6% है। अंतर दोनों में 16.3%। जन घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये इसका मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। वो इंडिया की 382 हो गई है और ये पहले 325 थी, 57 की वृद्धि हुई है, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ी है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया की रैंकिंग है पूरी दुनिया में सेकंड, नंबर 1 पे है चाइना, ये आपको याद होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन कौन से, थाने जो महाराष्ट्र में है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज थाने ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज नॉर्थ 24 परगना, यानी कि जो कि पश्चिम बंगाल में है। मिनिमम पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, लोवेस्ट पॉपुलेशन वाले जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे कम पॉपुलेशन या जनसंख्या दिबांग घाटी में जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और उससे सेकंड लास्ट वाला है वो अंजाब है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे कम है, 17 है केवल, जबकि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 है। 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, मतलब 18.18 करोड़ सिर्फ बढ़ गए इंडिया में 10 साल में। 18.1 करोड़ तो कई सारे देशों की भी जनसंख्या नहीं होती है। देखिए एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो इंडिया का एरिया है 2.4% पूरे वर्ल्ड का, और एरिया वाइज इंडिया 7वें नंबर पे है। एरिया वाइज सबसे नंबर 1 पे कौन सा, रशिया है। एरिया वाइज सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान है। सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा है, वो है गोवा। एरिया वाइज बात हो रही है यहाँ पे, एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो सबसे ज्यादा एरिया वाला कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, और सबसे छोटा जो एरिया वाला है वो लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो है, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है वो है उत्तर प्रदेश। ऑब्वियसली 20-21 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ पे। सबसे छोटा जो है स्टेट वो सिक्किम में, करीबन 6-7 लाख केवल पॉपुलेशन है वहां की। और जो ये यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट कौन सा है, पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, इस समय वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे आ गया। इस समय बिहार है 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में, ये आप याद रख सकते हैं। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, अभी मैंने बताया 17 है सिर्फ। दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यूनियन टेरिटरीज में 11,320 लोग रहते हैं। और अंडमान एंड निकोबार में अगर आप देखें तो 46 है पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम है यूनियन टेरिटरीज में। साक्षरता यानी कि लिटरेसी वाइज अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो लिटरेट स्टेट है वो है केरल, 94% लिटरेसी है। सबसे कम लिटरेट स्टेट है बिहार। और इवन देखिए अगर आप बिहार में याद रखिए, मेल लिटरेसी वाइज भी बिहार सबसे लोवेस्ट है, फीमेल लिटरेसी वाइज भी बिहार सबसे लोवेस्ट है, ओवरऑल लिटरेसी वाइज भी बिहार सबसे लोवेस्ट है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो लिटरेट जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप, 91.8% है लिटरेसी यहाँ पे। और सबसे कम है यूनियन टेरिटरी जो लिटरेट, दादर व नागर हवेली 76.2 है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो में सबसे ज्यादा पता है आपको केरल में ही है। केरल का सेक्स रेशियो है 1084। सबसे कम रेशियो है हरियाणा में 879 यानी कि 879। वैसे भी 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज आई थी, उसमें हरियाणा सरकार ने ये दावा किया था कि अब उनका जो सेक्स रेशियो है 914 हो गया है ये। तो ये इस पे काफी सारे प्रयास किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सब अभियान जैसे पानीपत से चलाया गया था, सुकन्या समृद्धि, उन सबके इन्होंने बोला था हरियाणा गवर्नमेंट ने कि उनका फायदा मिला है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी में कहां पे है, वो है पुडुचेरी में 1037 यानी कि 1037। सबसे कम है दमन एंड दीव में 618। अगर 0 से 6 यानी कि चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो ये सेक्स रेशियो है, अगर चाइल्ड मतलब जो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये आप जरूर रट लीजिएगा, ये एक क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो तो पता होता है हमको केरल, सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो नहीं पता होता है। मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चे, अगर आप 0 से 6 साल तक के पूरे बच्चों को कंसिडर करें तो कितनी बच्चियां हैं
पर 1000 बच्चों में से, ये आप समझ सकते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो नॉर्मल लेमन भाषा में। तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम है हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज में चाइल्ड सेक्स रेशियो अंडमान में, सबसे कम है दिल्ली में 871। टोटल जनसंख्या में सीट्स कौन कौन सा है देखिए, उसके लिए ट्रिक भी बनाई है राजकुमार जी ने। जो टॉप पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया के वो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे बिहार है, नंबर 4 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पे है आंध्र प्रदेश। ये 5 आप याद रख सकते हैं इसमें। और नंबर 5 वाला एक बार देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया था। 4 तक तो एकदम करेक्ट है। और इसमें देखिए ट्रिक भी बनाई, उत्तर के महाराज बिहार करते करते बंगाल में अंधे हो गए, ऐसे करके ट्रिक है। ट्रिक की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। ये 3-4 तो उत्तर प्रदेश तो पता ही है आपको कि पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, बिहार नंबर 3 पे, वेस्ट बंगाल नंबर 4 पे। और सबसे कम पॉपुलेशन किसकी, सिक्किम की है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम की, सेकंड लास्ट है मिजोरम और थर्ड लास्ट है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। सब केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है ऑब्वियसली, करीबन 2-2.5-3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज में मतलब। और सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है लक्षद्वीप में, सबसे कम लक्षद्वीप में लोग रहते हैं, सेकंड हाईएस्ट है पुडुचेरी में। फिर देखिए जनघनत्व की बात करें, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की आप बात करें, 2001 में था 325, 2011 में हो गया 382, 57 की वृद्धि हो गई है। राज्य में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल में, थर्ड नंबर पे केरल, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे हरियाणा है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में है, सेकंड लोवेस्ट है मिजोरम में, थर्ड है सिक्किम में, फोर्थ है नागालैंड में और फिफ्थ है हिमाचल प्रदेश में। और केंद्र शासित अगर आप प्रदेश देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है दिल्ली में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी दिल्ली में है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली में है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अभी हमने बताया था कि अंडमान निकोबार में 46 थी करीबन, तो वो हम देख चुके हैं अभी, आप देख लीजिएगा ऊपर। सबसे कम है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा दिल्ली में, सेकंड हाईएस्ट है चंडीगढ़ में, सबसे कम है अंडमान में। जन घनत्व वाले 2 जिले यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाले 2 टॉप के जिले कौन कौन से हैं, उत्तर पूर्व दिल्ली यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाला है जो, और सेकंड हाईएस्ट है चेन्नई तमिलनाडु का। न्यूनतम जिले कौन से हैं ये जन घनत्व वाले पॉपुलेशन डेंसिटी वाले, दिबांग घाटी है, सबसे कम डेंसिटी है यहाँ की अरुणाचल प्रदेश में, और सांबा है जम्मू एंड कश्मीर में। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, आपको पता है टोटल सेक्स रेशियो जो इंडिया का है वो 943 है, मतलब कि 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो 919 है, ये फिर से रट लीजिए एक बार, 0 से 6 साल तक के बच्चे में अगर आप चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब देखिए सबसे ज्यादा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है केरल में, टॉप 5 आप रट लीजिए, केरल है, तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर मेघालय है। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी 2011 के हिसाब से तो हरियाणा ही है, सेकंड लोएस्ट है जम्मू कश्मीर, थर्ड लोएस्ट है सिक्किम, फिर पंजाब, फिर फिफ्थ लोएस्ट है हमारा यूपी। केंद्र शासित प्रदेश अगर आप देखें यूनियन टेरिटरीज में तो सबसे कम, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात है वो है पुडुचेरी में, सेकंड नंबर पे है लक्षद्वीप, थर्ड नंबर पे अंडमान, फोर्थ पे दिल्ली, फिफ्थ पे चंडीगढ़, सबसे लोवेस्ट है दमन एंड दीव। ठीक है। फिर लिंगानुपात वाले 2 जिले देखें अगर आप तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो यानी कि सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे वो है पुडुचेरी के माहे जिले में है, और सेकंड हाईएस्ट है अल्मोड़ा उत्तराखंड का 1139। न्यूनतम अगर आप लोवेस्ट देखेंगे जो सेक्स रेशियो वो किस कहाँ पे, दमन है, दमन दीव में, और सेकंड लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट है दमन, और ये दमन दीव में, सेकंड लोवेस्ट है ले लद्दाख में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 919 है, और ये हाईएस्ट कौन सा है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश 972, नंबर 2 पे है मिजोरम, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे है केरल, नंबर 5 पे है असम। और ये लोवेस्ट कहाँ पे है चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है हरियाणा में। 2011 के सेंसस के हिसाब से तो लोवेस्ट ही है, वो बाद में क्लेम आया तो शायद वो अगले सेंसस में ही अपडेट करेंगे, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको ये भी पता रहे। और सेकंड लोवेस्ट है पंजाब, थर्ड है जम्मू कश्मीर, और फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है, अंडमान का है, सेकंड हाईएस्ट है पुडुचेरी का, और लोवेस्ट है दिल्ली का। मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो के मामले में दिल्ली लोवेस्ट है यूनियन टेरिटरीज में। साक्षरता दर की बात करें, मैं बता चुका हूँ साक्षरता का मतलब होता है 7 साल से ऊपर हो, कोई भी व्यक्ति एक लैंग्वेज में पढ़ लिख सकता है तो मतलब वो साक्षर है।
इंडिया का जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट है वो 73% है। मेल का 80.9% है, फीमेल का 64.6% है। अंतर दोनों में 16.3% का है। 2001 में साक्षरता थी 64.8 और 2011 में हो गई 73%। साक्षरता दर के हिसाब से नंबर 1 पे है केरल, नंबर 2 पे मिजोरम है, 3 पे गोवा, 4th पे त्रिपुरा, 5th पे हिमाचल है और लोवेस्ट मैंने आपको बताया लिटरेसी में ओवरऑल भी लोवेस्ट बिहार है, मेल लिटरेसी में भी लोवेस्ट बिहार है, फीमेल लिटरेसी में भी लोवेस्ट बिहार है। मतलब कुल मिला के सबसे ज्यादा इलिटरेट जो स्टेट है वो है बिहार। ये फैक्ट है, जो भी जैसा भी है ये फैक्ट है। सेकंड लोवेस्ट है इसमें ओवरऑल लिटरेसी में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड लोवेस्ट है ये राजस्थान, फोर्थ लोवेस्ट है झारखंड, फिफ्थ लोवेस्ट है आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो लिटरेट है वो है लक्षद्वीप, फिर दमन दीव, थर्ड नंबर पे अंडमान, फोर्थ पे दिल्ली और लोवेस्ट है दादर नगर। टॉप 5 जनसंख्या यानी कि शीर्ष 5 जनसंख्या में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए ओवरऑल अगर आप यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करेंगे तो दादर एंड नागर हवेली है, 119% का ग्रोथ हुआ है वहां पे। ये 2001 से लेके 2011 तक डिकेडल जो ग्रोथ हुआ है, मतलब डबल से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। और फिर दमन दीव है, फिर बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये शीर्ष 5 जनसंख्या वृद्धि वाले हैं ये राज्य। और फिर नंबर पे है ये झारखंड। साक्षरता दर में अगर आप देखें टोटल पुरुष और स्त्री में, पुरुष साक्षरता में देखिए ये वाला फैक्ट मुझे थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। ये मैंने देखा था वैसे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार देख लूंगा मैं। साक्षरता दर में जो पुरुष और स्त्री का अगर आप देखें इसमें रेशियो, देखिए कोई भी अगर मेरा मान लीजिए वीडियो बनाते टाइम कभी भी कुछ ऐसा हो गया कि बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गया या फिर मान लीजिए वीडियो में हमने कुछ गलत बोल दिया, तो आप हमेशा वीडियो का पिंड कमेंट जरूर देख लिया करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वीडियो 1-2 घंटे का बना है और उसमें काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है और उसमें कोई फैक्ट गलती से गलत बोल दिया गया है या फिर किसी मिस स्पेल हो गया या फिर कुछ और हो गया है कि वो आपको गलत इंटरप्रेट हो रहा है, तो आप पिंड कमेंट देख लिया करिए। वहाँ पे जो एडिट होता है मैं उसको पूरा लिख देता हूँ कि कोई अगर मिस्टेक है या करेक्शन है कोई वीडियो में तो आप उसको जरूर देख लिया। पिंड कमेंट मतलब होता है कि कमेंट में जाएंगे तो जो सबसे टॉप पे रहता है कमेंट, वो मैं करता हूँ पिंड कमेंट, और वो हमेशा टॉप पे रहेगा। आप चाहे जितने भी कमेंट कर लो, नए वाले कमेंट नीचे ही जाएंगे, जो पिंड कमेंट है वो टॉप पे दिखेगा, उसको एक बार देख लिया करिए। तो देखिए साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट में मैंने बताया था लोवेस्ट तो बिहारी है, चाहे वो टोटल लिटरेसी की बात करें, फीमेल देखिए मेल लिटरेसी है, फीमेल लिटरेसी में सब जगह बिहार है और सब जगह जो टॉप पे है वो केरल है। ओवरऑल लिटरेसी भी, मेल लिटरेसी भी और फीमेल लिटरेसी भी। अब मेल लिटरेसी में देखिए सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। और मेल लिटरेसी में सेकंड जो लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। और फिर उसके बाद देखिए अगर आप ये बात करें फीमेल लिटरेसी की तो नंबर 2 पे है हाईएस्ट में, टॉप में। नंबर 1 तो केरल पे ही रहेगा, नंबर 1 तो केरल ही है, 2 पे मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। और जो फीमेल लिटरेसी में लोवेस्ट है बिहार है, फिर राजस्थान है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है और उत्तर प्रदेश है। पुरुष तथा स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये सबसे ज़्यादा अंतर है राजस्थान में, मतलब मेल काफ़ी ज़्यादा लिटरेट है वहाँ पे फीमेल के कंपैरिजन में। फिर झारखंड, फिर दादर नगर, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और न्यूनतम वाला है मेघालय में। मेघालय में मेल और फीमेल की लिटरेसी का रेट जो डिफरेंस है काफ़ी कम है। साक्षरता वाले 2 जिले जो है सबसे ज़्यादा जो लिटरेट जिले कौन से हैं वो मिजोरम का है सरपचिप और अजावल, ये 2 टॉप के लिटरेट जिले हैं ये। कुछ और महत्वपूर्ण इसमें तथ्य हैं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि डिकेडल जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा राज्यों में किस में हुई है? राज्यों में सर्वाधिक हुई 27.9, ठीक है। और अगर आप देखें इसमें वृद्धि दर है, ये परसेंटेज वाइज है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है मेघालय में। और ये ओवरऑल अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये दादर नागर में 55.9 और दमन दीव में 53.8 में। तो देखिए यही मैं कह रहा था, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ये साक्षरता दर में ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एक बार ये हटा दीजिएगा इससे, ये यहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये। तो मतलब कुल मिला के फाइनल फैक्ट ये है कि अगर आप डिकेडल ग्रोथ देखेंगे पॉपुलेशन की तो हाईएस्ट राज्यों में 27.9 और हाईएस्ट है वैसे दादर नागर हवेली। और ये दर है क्योंकि मतलब परसेंटेज है। और न्यूनतम कहाँ पे? ये नागालैंड में, मतलब नागालैंड में जो 2001 में पॉपुलेशन थी उससे कम हुई है, बल्कि -0.6%।
ये जरूर याद रखिएगा आप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले कौन से हैं? वह कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश में, यामा ने पुडुचेरी में। और जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक ईयर बोलते हैं, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं 1921 को। एक और चीज, एक जनसंख्या विस्फोट वाला भी होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला जो डिकेड था 1951 से लेकर 1981 बोलते हैं उसको, वो भी आप याद रखिएगा इसमें। तो ये सेंसस से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, और इसमें अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं पिन कमेंट में बता दूंगा, और जो और बचे हुए फैक्ट हैं वो मैं और आगे वाले वीडियो में दे दूंगा। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस और बाकी सब एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।